नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। वो पूरा जो मामला है उसमें जज को हटाने की याचिका डाली हुई है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आज सुनवाई के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल ने जिरह भी की है। हिंदी में कंटिन्यूअसली करीब 40 मिनट के आसपास अपनी बात रखी है। उसमें तरह तरह के आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। पूरे मामले में आज दिन भर क्या हुआ है कोर्ट रूम में, उस पे जो नजर रखे थे हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी नजर रखे हुए थे। गौरव, आज क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में? सर, करीब 2:15 अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। ये याचिका अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपी जो आबकारी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी हो गए थे, जिसे सीबीआई ने चैलेंज किया है, उसको लेकर के उनकी ये मांग थी कि जज के रिक्यूजल को लेकर, यानी जज को स्वयं से सुनवाई से अलग किए जाने की मांग को लेकर के ये याचिका थी। तो आज जो है 2:15 करीब केजरीवाल जी पहुंचे और 2:30 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हुई। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो इससे पहले भी हुई सुनवाई में केजरीवाल जी ने खुद भी कहा था कि वो खुद ही इन पर्सन प्रेजेंट होकर के इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ये दूसरी बार अपीयर होते कोर्ट सामने? बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार भी वो खुद अपीयर हुए आकर के। चूंकि इसमें वकालतनामा पेश नहीं किया गया, इस मामले में वकालतनामा ना पेश होने की वजह से ये मामला लिस्टिंग नहीं आ पाया था। तो ऐसे में वो खुद इन पर्सन प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि मेरा कितनी देर बहस की थी आज केजरीवाल ने? करीब करीब 40 से 45 मिनट करीब वो बहस में रहे। और कंटेंट क्या था जो बातचीत का उनका कंटेंट था? किस तरह दलीलें रख रहे थे? बिल्कुल मैं बताऊं कि उनकी दलील किस तरह रख रहे थे, अगर ये सवाल है तो इसके सवाल का जवाब जो है बेंच से ही आया। बेंच ने केजरीवाल जी जब अपनी दलीलें पूरी कर चुके थे तो बेंच ने केजरीवाल जी से कहा कि आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं। इस दौरान जो साथी प्रतिवादी थे, उनके जो वकील थे, वो बोले, उन्होंने ही मैडम से कहा कि मैडम कंपटीशन मत बढ़ाइए। तो केजरीवाल जी ने इतने बेहतर तरीके से अपना पक्ष तो क्या मतलब, अगर उसका मूल देखा जाए केजरीवाल का, जी, जिसके ग्राउंड पे उन्होंने याचिका डाली हुई है बिल्कुल जज महोदय को हटाने के लिए, तो उसका मूल क्या है, आत्मा क्या है उसकी? न्यायमूर्ति को हटाने की जो याचिका है, वो मूल रूप से अगर मैं जाऊं तो उनका कहना है कि वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों से में लगातार जाती रही हैं। ये कार्यक्रमों में जाती कार्यक्रमों में, उन संगठनों से आयोजित कार्यक्रमों में जाती रही हैं और वो उस विचारधारा से ही है जिस पर बेंच ने एक बार टिप्पणी भी की कि आप मुझ पर पॉलिटिकली बायस होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप जो है लगातार, चूंकि एबीएपी यानी कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में करीब 4 बार वो अपीयर हुई हैं। अलग अलग वो विद्वत परिषद, जैसा कानूनी विद्वत परिषद का जो हमारा है, उसी तरीके का एक संगठन है जिसमें वकीलों का ही संगठन है। लगातार उसमें वकीलों के न्यायिक विचारों को लेकर के आदान प्रदान होता रहा। वैसा ही कार्यक्रम था। इसमें न केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्कि लोअर कोर्ट के जजेस, इवन दो जिन मामलों में कुछ मामलों में, जो आबकारी मामलों से ही जुड़े मामलों में, जिनमें केजरीवाल जी को या उनके प्रतिवादियों को राहत मिली है, जिन जजों ने राहत दी है, वो जज भी उन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इस बात को जो है, इस बात की तस्दीक एसजी तुषार मेहता खुद मौजूद थे सीबीआई की तरफ से, उन्होंने भी कोर्ट को दी। और जो मुख्य फैसला इसमें सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल करीब 7 बजे, पौने 7 बजे का ये शाम को न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मैं न्यायमूर्ति की टिप्पणी को जरूर वही हम भी समझना चाह रहे थे, जो बात भी हो रही थी आपसे हमारी, कि बड़ा इमोशनल उन्होंने जो याचिका पे अपना फैसला सुरक्षित रखने के दौरान जो स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा इमोशनल भी था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, लंबे समय से मैं भी दिल्ली हाई कोर्ट कवर कर रहा हूँ। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के जो डिसीजंस हैं, उनको लेकर के भी हम लगातार बात करते हैं, उनके डिसीजंस को पढ़ते हैं। तो न्यायिक तौर पे बहुत साउंड न्यायमूर्तियों में उनकी गिनती होती है और जनहित के मामलों में बहुत सख्त रुख भी वो दिखाती हैं। सरकारों को बहुत सख्त टिप्पणियाँ और सख्ती से वो डील करती हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी अपने जो आखिरी लाइंस थी उनकी, जो सुनवाई को ओवर करते हुए, कंप्लीट करते हुए जो है वो कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ये पहली बार है कि किसी ने मुझे सुनवाई से हटने के लिए कहा है। और उन्होंने साथ में जोड़ा कि आज रिक्यूजल से जुड़े जो न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं, उनको लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और लास्ट लाइन उनकी ये थी कि उम्मीद है कि वो एक बहुत अच्छा फैसला देंगी। तो ये नहीं बताया कि कब फैसला देंगे। देखिए, सामान्य तौर पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में जब भी फैसला सुरक्षित रखा जाता है
तो अदालतें या तो टाइम निर्धारित कर देती हैं, नहीं अगर समय निर्धारित नहीं होता तो या तो उसी दिन वो देर शाम या बाद में फैसला आता, या फिर अगले दिन तक वो फैसला कोर्ट में आ जाता है, जिसको रजिस्ट्री के द्वारा सूचित कर दिया तो जाता है। मतलब पूर्व सीएम की याचिका पे फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये अब जज महोदया पे डिपेंड करता है कि वो अपना फैसला कब सुनाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।